नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम इवेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है ब्लैक स्वॉन इवेंट। एक बहुत ही इकोनॉमिक का इम्पोर्टेंट फंडा है ये। बट क्या है ये फंडा जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है? क्या न्यूज़ आई है? क्या मतलब होता है? कैसे ये टर्म आया? ओरिजिनेशन इसका क्या है? चलिए जानते हैं ये तमाम जानकारियाँ ब्लैक स्वॉन इवेंट से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, दैट इज आरबीआई, उन्होंने एक स्टडी में कहा है अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल आउटफ्लोज, यानी जो कैपिटल है वो उसके बाहर जाने का। ठीक है। और वो जो कैपिटल आउटफ्लो है उसका जो मतलब सम है बेसिकली, वो समवेयर अराउंड 7,80,000 करोड़ के आसपास है। और ये जो है ये इंडिया से बाहर जा रहा है एंड दिस इज अ केस ऑफ मेजर ग्लोबल रिस्क सिनेरियो, जिसका की नाम दिया गया है जिसको ब्लैक स्वॉन इवेंट का। ठीक है। इसलिए जो ये पर्टिकुलर टर्म है ये न्यूज में आया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे ऐसे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर यूपीएससी हमसे पूछता भी है। ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस में इस न्यूज़ को काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है कि भाई ये ब्लैक स्वान इवेंट क्या है। ब्लैक स्वान इवेंट का देखिए, अगर हम मेजरली कहें तो सो कॉल्ड जो ब्लैक स्वान इवेंट है हमारा, ये एक हाईली या फिर अनलाइकली टू हैपन इवेंट माना जाता है, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो रिजल्ट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर माने गए हैं। ठीक है। और इसे एक रेयर, यानी कि अपने आप में ही अनोखा, एक अनप्रिडिक्टेबल, जिसे प्रिडिक्ट न किया जा सके, ऐसा इवेंट कहा गया, क्योंकि ये बहुत सरप्राइज के साथ आता है और इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड, या फिर हम कहें कि पूरी इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी पर होता है। कहा जाता है कि इस इवेंट में 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, 3 कैटेगरीज में इस पर्टिकुलर इवेंट को, इस पर्टिकुलर टर्म को जो है वो डिफरेंशिएट किया गया। जो पहला इवेंट, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये एक्सट्रीमली रेयर होता है, नंबर 1 चीज़। नंबर दूसरी चीज़ कि ये आउटसाइड द रेलम ऑफ रेगुलर एक्सपेक्टेशन, मतलब आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इससे ये हटकर होगा। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो इनका जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी सीवियर होता है। ठीक है। और तीसरी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसे हम प्रोबेबल मानते हैं इन द हिंड साइड व्हेन प्लॉजिबल एक्सपेक्टेशंस अपीयर। ठीक है, तो ये 3 जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इस इवेंट की। ठीक है। ये टर्म कैसे ओरिजिनेट हुआ? तो देखिए, एक ऑथर हैं जो कि इन्वेस्टर भी थे, जिनका नाम है नासिम निकोलस तालिब। 2001 में उन्होंने ब्लैक स्वॉन की थ्योरी जो है वो रखी थी। ठीक है। और आगे जाकर के 2007 में जब इनकी एक बुक आई, जिस बुक का नाम ही था द ब्लैक स्वॉन, द इम्पैक्ट ऑफ हाईली इम्प्रोबेबल। ठीक है, ये बुक छपी 2007 में, मार्केट में आई, ये बुक पॉपुलराइज हुई। और तब से ये जो टर्म है बेसिकली ब्लैक स्वॉन इवेंट का, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ। ये एक नेगेटिव और रेयर इवेंट के रूप में पॉपुलर है। ठीक है। अच्छा, इसको जो डिस्क्राइब करते हैं ना, तो बोलते हैं कि भाई जो जो इनकी बुक थी, बेसिकली द ब्लैक स्वॉन जो बुक आई थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से आने वाली जो 12 इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल बुक्स हैं उनमें से एक माना जाता है। टैलिब ने अपने बुक में बताया, ही ट्राई टू ले, और वी कैन से कि उन्होंने जो है कुछ मेथड्स बताए जिससे कि भाई आप इवेंट्स को चाहें तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर है ये प्रिडिक्शन में हेल्प नहीं करेगा। यानी कि ब्लैक स्वॉन इवेंट प्रिडिक्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। मींस तालिब डज नॉट ट्राई टू ले आउट अ मेथड टू प्रिडिक्ट सच इवेंट। उन्होंने कोई भी ऐसा चीज नहीं दिया कि भाई इससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। उन्होंने बताया कि यार ये होता क्या है, आप इसको कैसे फाइंड आउट करो, इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है। हालांकि एक स्ट्रेस दिया गया इस बुक में ऑन दी रोबस्टनेस इन सिस्टम्स, और जो स्ट्रैटेजीज हैं जो कि डील कर सकती हैं इन इस ब्लैक स्वॉन अकरेंस ऑफ इवेंट से। ठीक है, कि कैसे इसको टैकल करना है, ये सारी चीजें टैलिब ने बताई हमें। तो ये ध्यान रखना है कि इस बुक में टैलिब ने ये नहीं बताया कि आप पहले ही प्रिडिक्ट कर लो ब्लैक स्वॉन इवेंट को, बट अगर ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाता है तो उससे कैसे डील करना है, ये सारी स्ट्रैटेजीज इन्होंने हमें बताई हैं। इस नाम के पीछे जो मेटाफोरिकल नेम है उसके पीछे क्या रीजन है? तो देखिए, ये जो टर्म है ये इटसेल्फ जो है ये लिंक किया गया है विद द डिस्कवरीज ऑफ ब्लैक स्वॉन्स। यूरोपियंस का ऐसा मानना है कि जितने भी स्वॉन होते हैं वो वाइट थे अंटिल 1697, लेकिन एक डच एक्सप्लोरर ने जो है पहली बार स्पॉट किया था फर्स्ट ब्लैक स्वॉन, वो भी कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया पर। और जो ये मेटाफॉर है ब्लैक स्वॉन इवेंट, इसको डिराइव किया गया है कुछ ऐसी चीजों से, रिलेट किया गया इसको, यानी कि जो कि अनप्रेसिडेंटेड हो।
जिसे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? और ये 17th सेंचुरी में आया और अब ये अप एंडेड है अपॉन द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वॉन्स के ऊपर, ठीक है? अच्छा, व्हेन हैव सच इवेंट्स अकर्ड इन पास्ट, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि भाई क्या पहले भी ब्लैक स्वॉन थ्योरी हो चुकी है या ब्लैक स्वॉन इवेंट चर्चा में चुका है? जी हाँ, टैलेब ने अपनी बुक में प्रिडेट भी किया था कि भाई 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, ठीक है? एक ब्लैक स्वॉन इवेंट जो है इस टाइम पर ट्रिगर होगा, जो कि रिजल्ट करेगा सडन क्रैश इन द बूमिंग हाउसिंग मार्केट, ठीक है? यूएस में इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था। और जो फॉल ऑफ सोवियत यूनियन था, जो टेररिस्ट अटैक हुआ यूएस में ऑन सितंबर 11 2001, वो भी कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी से कोरिलेट किया गया था, ठीक है? तो ये चीजें थी। अब मुद्दा उठता है कि क्या कोविड 19 पैंडमिक जो है ये एक ब्लैक स्वॉन इवेंट था? तो देखिए, तलब इस चीज से अग्री नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ठीक है? कि ये ऐसा कुछ हुआ था या कोविड-19 जो है ये है। हालाँकि उनका कहना है कि कोविड-19 जो है वो एक व्हाइट स्वॉन इवेंट था और उसमें वो आर्ग्यू भी करते हैं कि इट वाज़ वेरी मच प्रेडिक्टेबल दैट देयर वाज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर कंपनीज़ एंड गवर्नमेंट्स कि वो प्रिपेयर्ड रहें फॉर समथिंग लाइक दिस, ठीक है? और जैसे ही पैंडेमिक का आउटब्रेक हुआ, इट वाज़ डिफिकल्ट टू इंडिविजुअली प्रेडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ वन अकरिंग, और उसके साथ-साथ जो मेजर इम्पैक्ट्स पड़े हैं इकोनॉमी पर, उसको लेकर के, ठीक है? तो पूरी दुनिया में ये चीज़ जो है कहीं न कहीं आइडिया लग गया था कि भाई अब क्या होने वाला है कोविड-19 होते से ही, और इस चीज़ को डॉक्यूमेंट भी किया गया है। तो कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो ब्लैक स्वॉन इवेंट नहीं था, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं था। ये चीज़ तो ऑब्वियसली प्रेडिक्टेबल थी कि भाई जब इतना सारी चीज़ें चल रही हैं तो इकोनॉमी हिट होगी ही। ब्लैक स्वॉन इवेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल भी कोई आपको आइडिया ही ना हो कि इकोनॉमी हिट हो जाए। ठीक है? तो ये था हमारा ब्लैक स्वॉन इवेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपके इस डाउट्स को सॉल्व करने की। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।